गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई आप लोग? आज राम भजन डिग्री कॉलेज की तरफ से बीए भाग द्वितीय हिंदी विषय के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज बीए भाग 2 विषय हिंदी में जो काव्य मंजरी है, आधुनिक काव्य मंजरी जो आप लोगों के विषय का नाम है, उसमें आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो छायावाद के कवि माने जाते हैं तथा उनकी कविता छायावादी भी रही है, प्रगतिवादी भी रही है। उन्हें क्रांतिकारी कवि के रूप में भी जाना जाता है, उन्हें महाप्राण के रूप में भी जाना जाता है। तो उन्होंने आप लोगों की इस आधुनिक काव्य मंजरी में उनकी एक कविता प्रगतिवादी है जिसका नाम भिक्षुक है। आज हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के समक्ष इस कविता का काव्य वाचन पहले शुरू कर रहा हूँ, उसके बाद इसका भाव स्पष्ट भी आप लोगों को कराया जाएगा। कविता इस प्रकार से उन्होंने लिखा है। यह कविता 1921 में लिखी थी और इसका इस तरह से वाचन है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली का फैलाता। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। साथ 2 बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख ओंठ जब जाता, भूख से सूख जब ओंठ जाता, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। भूख से सूख ओंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए। चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। और झपट लेने से उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो अहो मेरे हृदय में, ठहरो अहो मेरे हृदय में अमृत मैं सींचूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम। तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूँगा, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूँगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये निराला जी की जो है प्रगतिवादी कविता आप लोगों के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। अब इसके भाव को हम लोग जो है हृदय में ग्रहण करेंगे। वह आता, निराला जी कहते हैं कि एक भिक्षुक के दयनीय दशा को जब मैं देखता हूँ, जब उसके चलने की स्थिति को, उसकी निर्बलता को
उसके असहायता को जब मैं देखता हूँ तो वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। तो उसे देखकर मेरा हृदय द्रवित हो जाता है, मेरे हृदय फटने लगते हैं और मैं पश्चाताप करने लगता हूँ कि ऐसे भी लोग इस संसार में, इतना दुख पाने वाले भी लोग इस संसार में भी हैं। आखिर में ऐसे लोग क्यों हैं? उनकी कोई सहायता क्यों नहीं करता है? यह सोच सोचकर मैं पश्चाताप करता हूँ अपने जीवन पर कि आखिर इतने बुद्धिजीवियों के होते हुए, इतने धनाढ्य लोगों के होते हुए भी आज हमारे देश की विषम स्थिति है कि एक गरीब, एक भिखमंगा जो दाने दाने के लिए भीख मांगता है और लोग उसे अपने दरवाजे से दुत्कार कर भगा देते हैं, भिक्षा भी नहीं देते हैं। इस बात से उनका हृदय बहुत द्रवित है। उसके पूरे पर्सनालिटी को रूपरेखा प्रदान करते हुए लिखते हैं कि दो टूक कलेजे के करता पछताता। उसका कैसा रूप रंग हो गया है, भूख के मारे, गरीबी के मारे। उसको लिखते हैं पेट पीठ मिलकर, पेट पीठ दोनों मिलकर है। उसकी शरीर इतनी दुबली, इतनी क्षीण हो गई है कि उसे देखने पर पता नहीं चलता है कि इसका पेट किधर है और पीठ किधर है। अर्थात पेट जो है पीठ से सट गई है, पेट एकदम धंसा हुआ है। ऐसा देखने से प्रतीक होता है कि उस भिखारी ने, उस भिक्षुक ने कई दिनों से भोजन नहीं किया है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, उस विषम स्थिति में जब उसने कई दिनों तक भोजन भी नहीं किया, उसे चलने की, उसके शरीर में चलने की क्षमता भी नहीं रह गई है, फिर भी एक मुट्ठी दाने के लिए और अपने भूख को मिटाने के लिए मुँह फटी पुरानी झोली का फैलाता। इतना अकिंचन व्यक्ति है कि उसके पास जो भिक्षा से दाना मिलता है, जो अन्न मिल रहा है, उसको रखने के लिए अच्छी झोली भी नहीं है, अच्छा वस्त्र भी नहीं है कि उसमें रखे। कवि ने लिखा मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। एक मुट्ठी दाना की आस से इधर एक द्वार, दरवाजे से लेकर दूसरे दरवाजे तक, एक द्वार से लेकर दूसरे द्वार तक, असहाय स्थिति में, जबकि उसके पेट में एक भी दाना नहीं, पेट उसका सटा हुआ है, ऐसी स्थिति में घूमता है, मुँह फटी पुरानी झोली का फैला, और अपनी फटी हुई झोली को अपने हाथों से फैलाया हुआ एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक घूमता है। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। जब मैं ऐसी स्थिति में उस भिखारी को देखता हूँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं कि जब मैं इस दीनहीन दशा में उस भिक्षुक को देखता हूँ तो मेरा भी कलेजा फटने लगता है, मेरा भी कलेजा कराहने लगता है और मैं पश्चाताप करने लगता हूँ जीवन से। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, और उस भिखारी के छोटे छोटे दो बच्चे हैं, वो भी साथ। जिस समय उनकी पढ़ने की स्थिति है, जिस समय भविष्य को संवारने की स्थिति है, जिस समय समाज में ज्ञान प्राप्त करने की स्थिति है, ऐसी स्थिति में उसके दो छोटे छोटे बच्चे जो हैं पढ़ाई को न करके, ज्ञान का वर्धन न करके पेट पालने के लिए साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए भीख मांगने का कार्य करते हैं। उसके साथ साथ वो भी भिक्षा को मांगते हैं। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, बायां हाथ अपने पेट पर लगाए हैं। स्वामी, मुझे बहुत भूख लगा है, मेरे पेट में कई दिनों से एक भी अन्न का टुकड़ा नहीं गया है। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। बायां हाथ पेट पे और दाहिना हाथ आगे
इस आशा से कि कोई मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे देगा। और जब भीख मांगते मांगते उन्हें कोई नहीं देता है, कोई भी अन्न प्रदान नहीं कर पाता है, जब रोटी का टुकड़ा नहीं मिलता है, निराला जी लिखते हैं कि भूख से सूख होंठ जब जाते, भूखे रहते रहते घूमते घूमते जब शरीर थकने लगती है, होंठ भी सूखने लगते हैं, तो दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। कवि ने लिखा कि दाता भाग्य विधाता जो अन्न को देने वाले हैं, उनसे जब कुछ भी नहीं पा पाते हैं तो घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। अपने आंसू, जो आंखों से आंसू गिर रहा है, उसको ही पीकर वे बेचारे शांत हो जाते, उतने में ही संतोष कर लेते हैं। विषम स्थितियों का वर्णन किया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भिक्षुक के तथा भिक्षुक के छोटे छोटे बच्चों के। चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कार्य प्रयोजनों में बड़े बड़े उत्सवों से जो पत्तलों पर थोड़ा थोड़ा जूट काट अनाज या भोज्य सामग्रियां बची रहती हैं, वो जब एकदम भूख से व्याकुल हो जाते हैं तो उन पत्तलों पर के छूटे हुए भोज्य पदार्थ को, जूठे भोज्य पदार्थ को इकट्ठा करके खाने जब बैठते हैं तो कवि लिखते हैं कि ऐसी स्थिति में भी उन्हें निजात नहीं मिलता, उनको पशुओं से भी समस्या पैदा होता है। लिखते हैं चाट रहे जूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने से उनको, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी अड़े हुए। तो उस जूठे चावल, जूठे दाल, जूठे सब्जी, जूठे भोज्य पदार्थों को भी नहीं खा पाते हैं, कुत्ते जाकर जो है उन भोज्य पदार्थों को भी छीन लेते हैं। यह एक गरीब की विषम दयनीय दशा का वर्णन किया गया कि उसको मनुष्य तो मनुष्य, पशु भी सता रहा है। निराला जी ऐसी स्थिति को जब देखते हैं तो उन्हें दया आता है। वो लिखते हैं ठहरो, अहो मेरे हृदय में अमृत है मैं सींच दूंगा। ऐ भिक्षुक तुम रुको, मेरे हृदय में तुम्हारे लिए दया भाव है, मैं तुझे भोजन दूंगा। ठहरो, अहो मेरे हृदय में अमृत है मैं सींच दूंगा, अब मन्नु जैसे हो सकते हो तुम। उनके बच्चों को संबोधित करते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि तुम वीर अभिमन्यु जैसे हो सकते हो, तुम्हारा ज्ञान प्रखर हो सकता है, तुम वीर हो सकते हो, तुम्हें बस दिशा देने की आवश्यकता है। मैं तुम्हें वो दिशा और तुम्हें भीख भोजन या शिक्षा की व्यवस्था मैं करूँगा। ठहरो, अहो मेरे हृदय में अमृत है मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूँगा, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूँगा। निराला जी उन बच्चों को कहते हैं कि तुम्हारा दुख मेरा दुख है और मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, आगे बढ़ाऊँगा, तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाऊँगा। इस तरह से ये जो है कविता का समापन होता है। निराला जी ने 1921 में भिक्षुक कविता लिखा। यह कविता प्रगतिवादी कविता थी और इसमें एक भिक्षुक तथा उसके दो बच्चों की गरीबी, भूखमरी, लाचारी को दिखाया गया है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाया गया है। तो ठीक है बच्चों, आज बस इतना ही। कल पुनः आप लोगों को नए काव्य के साथ और नए कविता के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।